तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये वीडियो नंबर 2 है, क्लास 10th एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो दिया गया है 6x² प्लस का x माइनस का 12। क्या है? 6x² प्लस का x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा? पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? इस 12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस नहीं देखिएगा मल्टीप्लाई करते समय। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, और इस 72 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 36 दूनी का 72 होता है, फिर 18 दूनी का 36 होता है, फिर 2 नमा 18 होता है, फिर 3 3 जा 9 होता है, यही होता है। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए 3 3 जा 9 एक ग्रुप बन गया, और उसके बाद 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8, यहाँ पे दूसरा ग्रुप बन गया। अब बताइए 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो करते क्या है? प्राइम फैक्टर करने के बाद जो ये आता है रिजल्ट प्राइम फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करके 2 ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए ये 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी का 8, ये एक ग्रुप बन गया, और 3 3 9 ये दूसरा ग्रुप बन गया। और इस दोनों ग्रुप को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमको ये बीच वाला नंबर लाना होता है। तो बीच में क्या है? सिर्फ x है, मतलब कि 1x है। तो इसी 1x को लाना होता है इस दोनों ग्रुप से। तो ये 8 और 9 को आपस में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बगल में x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी बगल में x लगा दिए, कहानी खत्म। ठीक है, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है। ऐसे 6x² लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? 9x प्लस में और माइनस में क्या लिखेंगे? 8x, और उसके बाद क्या बचा? माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, एक बोनस बात आपको बता दें कि जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं और ये सेकंड वाला जो स्टेप लिख देते हैं, उसमें अगर माइनस आया है तो ध्यान दीजिएगा कि 2 बार माइनस आना चाहिए। अगर 1 बार माइनस आया है तो आप समझ जाइएगा वहीं पे आपका क्या हो गया? गलत। तो देखिए यहाँ पे 1 बार माइनस और 1 बार और माइनस, मतलब टोटल 2 बार माइनस आ गया। मतलब ये मेरा क्या है? सही बन रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, इस दोनों का ग्रुप बनाइए, फिर इस दोनों का ग्रुप बनाइए। इस दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो बताइए 6 और 9 किसके पहाड़ा में आता है? किसके टेबल में आता है? तो 3 के टेबल में। तो यहाँ लिखेंगे 3, और साथ में यहाँ पे 2 बार x, यहाँ पे 1 बार x। तो 1 बार x बाहर ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बार x को हम ले लिए बाहर। 3 का के बार पढ़े कि 6 आ जाए? तो 2 बार पढ़ना होगा। तो यहाँ लिखिए 2, x 1 बार बाहर आ गया, के बार x बचा, 1 बार x बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 बार x। फिर प्लस का साइन देंगे, 3 का के बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 जा 9। x तो बाहर चला गया। जैसे ही ब्रैकेट बंद होगा तो बगल में क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरे यही दोनों को नाम लिए थे कॉमन, इसी दोनों में से ना। तो जैसे ही इसका कहानी खत्म हो गया तो बगल में क्या दिखाई दिया? माइनस। तो माइनस को ही लिखना होता है, जो साइन दिखाई दे उसी साइन को ही लिखना है। ठीक है, अब बताइए 8 और 12 किसके टेबल में आता है? तो 4 के टेबल में आता है, तो 4 को ले लेंगे बाहर। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही बाहर में माइनस आ जाता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो अंदर वाले का साइन चेंज करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 का के बार पढ़े कि 8 आ जाए, तो 2 बार, और ये 8 लाने के लिए ना हम 2 बार मल्टीप्लाई किए। 4 का 4 दूनी का 8 है, और 8 है किस में? माइनस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस में। क्या लिखेंगे? 2x। कैसे? 4 दूनी का 8x आ गया। फिर अब देखिए ये माइनस में 12 था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस में। 4 का के बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल टू यहाँ 0। अब यहाँ से भी एक बात समझना होता है आपको कि जब कभी भी ये दोनों डब्बा में, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम ही नंबर आ जाए, सेम कहानी चले, तो क्या मेरा सही बन रहा है या गलत? तो सही बन रहा है। ठीक है, यही पहचानने का एक तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे? जब दोनों डब्बा में सेम आ जाए तो कोई डब्बा में से एक डब्बा को बाहर ले लेते हैं। जैसे ऐसे 2x + 3 को हम ले लिए बाहर, और बाहर में जो गार्ड है उसको अंदर कर देते हैं। ऐसे 3x - 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। आया समझ में? अब दोनों डब्बा को एक एक करके इक्वल कर लेंगे। ऐसे 2x + 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना लिखेंगे? 4/3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा, क्योंकि 13 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए थे, और फिर से एक वीडियो इस एक क्वेश्चन को हम इतना लंबा खींच कर ले गए हैं। तो आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर।
तो यहाँ देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है, 3x² माइनस का 2x, क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस का 2x, और क्या लिखा हुआ है माइनस का 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसका भी क्या करना है प्राइम फैक्टर, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम कितना आ जाएगा 3, फिर 3 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 3 1 जा 3। ये दो ही ग्रुप तो ऑलरेडी बन के आया है, तो इस दोनों ग्रुप के क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस प्लस करके हमको क्या लाना है बीच वाला, मतलब माइनस का 2, मतलब कि -3 और प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। साथ में x है तो x लगा दिए, यहाँ भी x लगा दिए, कहानी खत्म। इसी को क्या कर देंगे यहाँ कॉपी पेस्ट, तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस का 3x प्लस का 1x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक बात और बोले थे कि जब भी माइनस आता है तो 2 बार आना चाहिए, तो देखिए एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ आया, तो 2 बार माइनस आया, मेरा तो सही है, ठीक है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है 3x कॉमन जा रहा है, फिर यहाँ बचा क्या, एक बार x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ प्लस का साइन दिखाई दिया, प्लस ले लीजिए बाहर। इस दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता है, तो 1 को हम ले लिए कॉमन। उसके बाद क्या बचा x माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों डब्बा में सेम, तो क्या लिखेंगे x माइनस 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1 और यहाँ 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ x इक्वल टू -1/3। आया समझ में, फास्ट बनाए लेकिन आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इजी था। अब चलते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि 4x² माइनस का 9x, क्या लिखा हुआ है 4x² माइनस का 9x, 4x² माइनस का 9x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी 100, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बनाते हैं तो आपको पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में हम आपको बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ऐसा ही था। तो बताइए 0 उस साइड था, इक्वल टू के उस साइड, लेकिन 0 यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 100। तो क्या करेंगे इस 100 को इस साइड ले आएंगे तो उस साइड क्या बच जाएगा 0, यही यहाँ पे करना होता है। मतलब लिखेंगे 4x² माइनस का 9x माइनस का 100 इक्वल टू 0। बनाने से पहले हमको देखना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 400। तो 400 का क्या करना होता है प्राइम फैक्टर, तो 200 मरतबे गया, फिर 100 मरतबे गया, फिर 50 मरतबे गया, फिर 25 मरतबे गया, फिर 5 मरतबे गया, ठीक है। अब इससे क्या करना है, 2 ग्रुप बनाना होता है, और उस दोनों ग्रुप को क्या करना होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला लाना होता है, मतलब कि माइनस का 9 लाना होगा। कैसे लाएंगे देखिए, 5 × 25 हो गया, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16। तो 25 और 16 क्या घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 15 में से 6 गया तो 9, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो मतलब माइनस में लाना है, तो माइनस रखेंगे किसको बड़ा वाले को, प्लस रखेंगे किसको छोटा वाले को। तो यही चीज़ को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 4x² और माइनस का 25x, और यहाँ प्लस का क्या लिखेंगे जी 16x और माइनस का 100 इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, ध्यान दीजिए उस बात को कि जब कभी भी सेकंड स्टेप में माइनस 2 बार आ जाए इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक माइनस आया, यहाँ पे एक और माइनस आया, मतलब टोटल 2 को माइनस आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं सही बना रहे हैं। अब इस दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन जा रहा है सिर्फ x कॉमन जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ 25 बच गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन दिया, प्लस का साइन ले लो। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। 4 के टेबल में 16 भी आता है और 100 भी आ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉमन दिखाई दिया। फिर चरका क्या और पढ़ेंगे 16 आ जाए तो 4x और फिर माइनस का कितना यहाँ पे 25 इक्वल टू 0। दोनों डब्बा में सेम कहानी, इसका मतलब एक डब्बा को बाहर ले लो। तो यहाँ पे लिख दिए 4x माइनस का 25 और बाहर वाले गार्ड साहब को अंदर कर देना होता है, तो x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x माइनस का 25 इक्वल टू 0 और यहाँ x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू कितना लिखेंगे 25/4 और यहाँ x इक्वल टू माइनस का 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया कि नहीं, x इक्वल टू -4 आया और x इक्वल टू कितना आया 25/4। अब क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 15x² माइनस का 28, क्या लिखा हुआ है 15x² माइनस का 28 इक्वल टू x लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए
कि ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर एक्स वाला टर्म होता है, फिर बिना एक्स वाला टर्म होता है। तो देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, फिर एक्स वाला टर्म है ही नहीं, एक्स वाला टर्म कहाँ है, उस पार है, तो उसको कहाँ लाएंगे, इस पार लाएंगे। तो जैसे ही इस पार लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 15 एक्स स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x और माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, पहले एक्स स्क्वायर वाला हो गया, फिर x वाला हो गया, फिर बिना x वाला हो गया। समझ में आया। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 15 और 28 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 बटे 40, बाकी हाथ में 4 और 8 4 हो गया 12, 5 दूनी का 10, बाकी हाथ में 1 2 1 3, मतलब 0 2 4, 400 कितना आ गया 20। और 420 को क्या करना होगा, 420 को प्राइम फैक्टर करके लाना होगा कितना, माइनस का 1। साथ में तो x लगा हुआ तो बाद में हम x लगा ही लेते हैं। तो चलिए 420 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलिए करते हैं आपके सामने, आप भी मेरे साथ कीजिए। तो 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया, फिर 2 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 5 15, फिर 5 से लगेगा तो 5 7 35। ठीक है, ऐसा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब प्राइम फैक्टर करके क्या करना होता है, 2 ग्रुप बनाना होता है प्राइम फैक्टर का। दोनों ग्रुप बनता कैसे है, मल्टीप्लाई करके। उसके बाद उस दोनों ग्रुप को क्या करते हैं, आपस में या तो सब्ट्रैक्ट या तो ऐड। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे 2 दूनी का 4 और 4 दिए 12 और यहाँ 7 5 35, काम नहीं बना, 12 35 का कोई रिलेशन नहीं। तो अब क्या करेंगे, 5 3 15, ठीक है, और 2 दूनी का 4 और 7 28। तो देखिए कितना आ रहा है, 5 3 15, 15 दूनी का 30 और यहाँ 7 दूनी का 14, काम नहीं बना। तो क्या कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, 7 3 कितना हो गया 21 और 5 दूनी का 10 और 10 दूनी का 20। तो यहाँ हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 21, कितना हो गया 20 और 21। मतलब आपको प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा नहीं कि हम याद कर लिए हैं ऐसा कर दिए। हमसे भी 2 बार नहीं आया, तीसरा बार में आया। कैसा आया कि 7 3 कैसे आया जी, 7 3 21, तो यहाँ 21 लिख दिए। अब 5 दूनी का 10 और फिर 10 में 2 से मल्टीप्लाई किए 20। तो ये सब से हम प्राइम फैक्टर से क्या किए, 2 ग्रुप बना लिए और इस दोनों ग्रुप का हम यूज करके क्या करेंगे, माइनस का 1 लाना है। मतलब इस दोनों को आपस में घटा देंगे तो लिखेंगे माइनस का 21 और प्लस का 20, माइनस का 1 आ गया कि नहीं। साथ में x है तो x यहाँ भी लगा हो, या x यहाँ भी और x यहाँ भी, कहानी खत्म। इसी को क्या करना है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट तो कर दीजिए। यहाँ पे 15x स्क्वायर माइनस का 21x और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 20x और माइनस का 28 इक्वल टू 0। दिख रहा है। तो अब क्या करना है, अब इस दोनों में x या फिर जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो कॉमन लीजिए। लेकिन आपको हम स्टार्टिंग में जो बात बोले थे कि सेकंड स्टेप में जहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं वहाँ पे अगर माइनस आया है तो 2 बार माइनस आना चाहिए। तो क्या ये वहाँ पे 2 बार माइनस आया है, यही चेक करना है हमको। अगर नहीं आया है तो यहीं पे गलत हो जाएगा, आगे काहे बढ़ेंगे हम, यहीं पे सुधार करेंगे, है ना। तो देखिए 1 बार माइनस और 1 बार माइनस, टोटल के बार माइनस आया, 2 बार माइनस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही बना रहे हैं। तो अब कॉमन लेना चाहिए। तो इस दोनों में 3 के पारे में दोनों आता है तो 3x कॉमन ले लिए। 3x जैसे ही हम कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 5 15 एगो x, फिर 3 7 21, x तो बाहर ही चला गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दो। दोनों किस में आता है, तो 4 के पहाड़ा में आता है। तो 4 से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आ गया 5x और यहाँ पे माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों बॉक्स में क्या सेम नंबर है, हाँ सेम नंबर है। तो निकाल लो बाहर, 5x माइनस का 7 और यहाँ पे 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 5x माइनस का 7 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 5x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7/5 और यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -4/3। तो क्या बात समझ में आया। तो चलिए बात जब समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब बताइए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 18 को लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 4 माइनस, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है 4 माइनस 11x इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस 11x इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो आप बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। तो बनाइए,
करेंगे क्या, पहले स्क्वायर वाले टर्म, फिर एक्स वाला टर्म और फिर बिना एक्स वाला टर्म। तो लिखिए इधर 0 कर देते हैं और पहले स्क्वायर वाला टर्म हो गया, फिर एक्स वाले टर्म को उठा के इधर ले गए तो प्लस का 11x हो गया, और इधर ले गए तो कितना हो गया, माइनस का 4। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा कि सर ई पट्टी न 0 था, देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू ई पट्टी न 0 था, आप ई पट्टी 0 कर दिए। बउआ कोई पट्टी 0 था, बात तो बराबर न है, एक्स स्क्वायर वाला पहले है, फिर एक्स वाला है, फिर बिना एक्स वाला है। तो यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर वाला है, फिर एक्स वाला है, फिर बिना एक्स वाला है। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा काहे कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का बात कर दिए, तो पूरा टर्म को उठा के ई पट्टी कर देते हैं, ई वाला को उठा के ई पट्टी कर देते हैं। चलो तुम्हारा ही बात मान लिए, 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब खुश, अब क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12। अच्छा आप तो कर दिए, लेकिन हम ऐसे कैसे, मतलब अगर हम ऐसा नहीं सोच पाते, जो ऐसा सोच लिया उसके लिए तो ठीक था, लेकिन हम नहीं ऐसा सोच पाते कि पट्टी 0 था कि पट्टी 0 था, तो मेरा गलती हो जाता है। नहीं, गलती नहीं होगा, तुम्हारा भी एक्स स्क्वायर वाला पहले था, फिर एक्स वाला था, फिर बिना एक्स वाला था, उसके बाद एक साइड में 0 था, तो ये भी लिख रहा है उसका भी सही है, ये भी लिख रहा है उसका भी सही है। मतलब तुम्हारे माइंड में भी कन्फ्यूज़न आ सकता है, इसलिए इतना भाषण दिए। ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्या करना है, इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 12। कितना हो गया 12, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 6 के 12, फिर 2 3 6। अब इस प्राइम फैक्टर से क्या करना होता है, 2 ग्रुप बनाना होता है, और उस दोनों ग्रुप का यूज करके हमको क्या लाना होता है, प्लस का 11। क्या लाना होता है, प्लस का 11। तो आएगा कैसे, तो देखिए 3 1 जा 3 भी तो लगा सकते हैं, तो देखिए 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, एक ग्रुप हो गया, और इस 1 को अकेले छोड़ देंगे, तो 12 में से 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा कि नहीं। तो यही बात को यहाँ लिखिए कि 3x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 1x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब बताइए इस दोनों में क्या कॉमन, तो 3x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x प्लस में यहाँ 4, यहाँ माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ जी देखिए अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, कॉमन कौन कौन आएगा, तो इस दोनों में से अगर 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा x प्लस का 4। ठीक है, अब इस दोनों में माइनस, देखिए ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ हमको क्या दिखाई दिया, माइनस, तो माइनस ले लेंगे बाहर, उसके बाद जैसे ही बाहर माइनस लेते हैं, याद कर लीजिए अंदर वाले का साइन पलट के लिख देंगे, और ये माइनस कुछ भी नहीं है दोनों में कॉमन, तो फिर माइनस का 1 कॉमन है कि नहीं, बात समझिए, माइनस का 1 कॉमन है, तो अगर जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का साइन पलट के लिख देते हैं, लेकिन साथ में 1 भी कॉमन है, इसका मतलब जो भी लिखा हुआ है उसी को छाप देते हैं, लेकिन साइन पलट के, काहे कि माइनस लिखा हुआ है, अगर माइनस नहीं लिखा होता तो सेम साइन के साथ छाप देते हैं। तो यहाँ पे साइन पलटेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 1x और यहाँ प्लस का 4 इक्वल टू 0। अच्छा 1x को सिर्फ x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं सही रहेगा। अब देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी, तो दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को ले लीजिए, x प्लस 4 और यहाँ पे 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस का 4 और यहाँ 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। आया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए तो यहाँ 19 नंबर देख लिया जाए। अब 19 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर बोलता है कि 48x माइनस का 13x माइनस का 1। क्या बोलता है, 48x स्क्वायर माइनस का 13x और कितना है माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इस 1 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 48 नहीं आएगा। अब इस 48 को क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर, तो 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, फिर 12 दूनी का 24, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6। समझ में आया। अब इस सब प्राइम फैक्टर से क्या करना होता है, 2 को ग्रुप बनाना होता है। उस दोनों ग्रुप को क्या करना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर लाना होता है। तो चलिए लाते हैं, कैसे लाएंगे, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 दूनी का 24, 24 में से 3 घटाएंगे 13 आने का कोई चांस नहीं है, तो फिर इसको हटाइए। देखिए हम भी याद करके नहीं आते हैं, हम भी यहीं पे दिमाग लगाते हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि सर जो आए क्लासों में पढ़ा दिए डायरेक्ट कर देते हैं, अरे वो माइंड में प्रैक्टिस करते करते एक बार लगता है कि हाँ इसको करेंगे तो आ जाएगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो लगेगा कि हो जाएगा। आप भी जब इसको शुरू बनाइएगा तो 4-5 मिनट लगेगा इस सोचे में, ये तुरंत हम लोग सोच लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12,
अब 12 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 8। हमको लाना कितना है 13, फिर भी नहीं बना बात। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। अब देखिए 8 आया और 6 आया, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14, फिर भी बात नहीं बना। अब क्या कर सकते हैं, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12 और नहीं ऐसे नहीं बनेगा काम, 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और यहाँ पे 6। 8 और 6 घटा देंगे कितना आएगा, नहीं आ रहा है। तो कर क्या सकते हैं हम, 16x लिखा हुआ है और 48x लिख रहा है, मतलब ये भी माइंड से निकल रहा है कि क्या करें, क्या कर दे कि आ जाए। तो फिर से करके देखते हैं, 48 और 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर तो सही था ना, यही देखना पड़ेगा हमको। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, क्वेश्चन सही है, पहले देख लेते हैं क्योंकि आया नहीं, 4-5 बार प्रैक्टिस किए। 48x² माइनस का 13x माइनस का 1, ठीक है, हाँ ठीक है, 48x² माइनस का 13x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से लगाएं 24, फिर 2 से लगाएं 12, फिर 2 से लगाएं तो कितना हो गया 6, और फिर 2 से लगाएं तो कितना आ गया 3, और फिर 3 से लगा देते हैं 1। हो सकता है 1 का कहानी कहीं छुपा होगा। अब देखिए अब करके देखते हैं, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16, ठीक है, मतलब 1 और 2 शायद हम नहीं लिखे थे इसीलिए नहीं आ रहा था। 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, और 16 में से जब हम 3 को घटा देंगे 13 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। शायद मेरा पिछला जो प्राइम फैक्टर था वो मिस्टेक था। तो 16 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 13, लेकिन हमको लाना है कितना माइनस में 13, मतलब इस माइनस को हटा के माइनस लगा दो यहाँ 16 के पास, अब प्लस लगा दो 3 के पास, तो माइनस का 13 आ जाएगा, और x लगा दो। तो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, तो 48x² माइनस का 16x और प्लस का 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऐसा बार बार हम काहे बोल रहे हैं, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बहुत सारा बच्चा पूछता है कि आप इसको डायरेक्ट मतलब जो प्राइम फैक्टर करते हैं तुरंत के तुरंत आप कैसे बीच वाला ले आते हैं। हम लोग को जब करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो हम बस एक ही बात बोलेंगे आपको भी कि बस ये प्रैक्टिस से होता है। आपके सामने अभी देखिए कम से कम 4-5 बार कोशिश किए, नहीं आ रहा था, फिर से मिटा के किए, प्राइम फैक्टर किए, अब आया, ठीक है। तो ये बस प्रैक्टिस से होता है, इसका कोई जादू कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो 16 कॉमन लेंगे, साथ में x है तो x कॉमन लिए, 16 का पढ़े, 16 का 16, 16 में 32, 16 43, 16 तिहाई 48, तो यहाँ बचा x माइनस का 1, फिर प्लस साइन दिखाई दिया, कुछ कॉमन नहीं तो 1, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1। जैसे ही प्लस के साथ 1 आया तो एज इट इज छाप देंगे, मतलब कि प्लस का 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए दोनों डब्बा में सेम कहानी, हाँ, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस का 1 और यहाँ पे 16x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0 और यहाँ 16x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3, और यहाँ 16x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1/16, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर किसका 19 का। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, x², हाँ ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत बहुत जरूरी है। x² है, प्लस का क्या है 2√2x और क्या है माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये रूट वाला आता है, ऑफलाइन सेंटर में भी बहुत सारा बच्चा बोलता है कि ये रूट वाला देखते ही क्या हो जाता है माथा खराब, लगता है अब नहीं बनेगा। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि इसमें थोड़ा सा समय लेंगे, 3 से 4 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद आप बताइएगा कि आपसे बनेगा कि नहीं, ठीक है। सेम कहानी चलता है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेना, x वाला है, x² वाला है कि नहीं, फिर x वाला है कि नहीं, फिर बिना x वाला है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हम ध्यान से देखिए, जो मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कि अगर हम बोलेंगे बउआ 2 को रूट में अगर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो तुम बोलना कि भैया √2 फिर √2 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम बोलेंगे बउआ 3 को हम रूट में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, तो तुम यही बोलना है भैया √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे अगर हम √5 को लिखना चाहते हैं तब तो √5 × √5, मतलब किसी भी नंबर को आप रूट के अंदर डालना चाहते हैं तो उसी नंबर को 2 बार रूट में डाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया बात।
ठीक है, जब ये बात समझ में आ गया है तो इसको कहीं नोट डाउन अभी के अभी कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको अभी के अभी कर लीजिए नोट डाउन कि किसी भी नंबर को अगर हमको रूट में लिखना हो तो क्या करेंगे, √2 इंटू √2, अगर 3 को लिखना हो तो √3 इंटू √3, फिर 5 को लिखना हो तो √5 इंटू √5। अब आगे देखिए मिटा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया 6, तो यहाँ लिख दिए 6, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर करना है, 2 3 6 और फिर 3 1 जा 3, लग गया, कहानी खत्म। अब आपको ये देखना होता है कि जो बीच में लाना है उसमें रूट है कि नहीं, तो हाँ रूट है। कौन सा रूट है, तो √2 है। तो जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको जो रूट के अंदर दिखाई दे रहा है वो प्राइम फैक्टर के अंदर भी दिखाई देगा। जैसे रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो आपको प्राइम फैक्टर में भी 2 दिखाई देगा। तो देखिए ये 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इस 2 को कट कर देना और इस 2 के बदले हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, अभी अभी बताए थे। मतलब जो भी रूट के अंदर है उसको कट कर देना। मान लिया जाए कि भैया 2 बार 2 रहता था, भैया एक के बार कट करते हैं हम, काहे कि यहाँ पे √2 एक के बार से हमको दिखाई दे रहा है ना, देखो √2 है ना, तो यहाँ 2 को सिर्फ एक बार कट कर देना, इस 2 के बदले √2 इंटू √2 लिख देना, कहानी खत्म। बचा क्या, 3 और 1, क्या बचा 3 और 1, 3 और 1 का यूज करके। हाँ एक बात और कि जब यहाँ 2 को ख़त्म कर दिए, किसके लिए, √2 लाने के लिए, तो यहाँ भी √2 को भूल जाना है। समझ जाओ अभी कि ये √2 नहीं लिखा हुआ है। तो जब ये √2 नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, 2 और x तो हम बाद में लगाते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ प्लस का 2, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ प्लस का 2। मतलब इस 3 और 1 का यूज करके क्या लाना है, प्लस का 2। कैसे लाना है, 3 और 1 का यूज करके प्लस का 2। तो 3 में से 1 को घटा देंगे बउआ, तो बताओ 2 आएगा कि नहीं, तुम बोलना हाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, अरे 3 में से 1 को घटा देंगे 2 आ गया। अब क्या करना है, जो ये काट के √2 आप लिख दिए थे अलग में, उसी √2 को लाना है, एक बार इसको दे दो और एक बार इसको दे दो। मतलब एक बार 3 के बगल में √2 लगा दिए, एक बार 1 के बगल में √2 लगा दिए, और साथ में x है तो x भी लगा दो। समझ में आया, अगला बार क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे करके 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे। और इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब ऐसे कि x² प्लस का 3√2x और माइनस का 1√2x और यहाँ माइनस का 6 = 0, माइनस का 6 = 0, माइनस का 6 = 0, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे 3√2 मतलब √2 को आम समझो, तो यहाँ 3 गो आम है, यहाँ पे 1 गो आम, तो 3 गो आम में से 1 गो आम गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 गो आम प्लस में, वही तो आया यहाँ पे बउआ, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो x दिखाई दे रहा है, x को बाहर लिए, यहाँ पे क्या आ गया x, तो यहाँ पे क्या बचा 3√2, ब्रैकेट जैसा ही बंद, क्या साइन दिखाई दिया, माइनस का, तो माइनस तो हम ले लिए, साथ में x भी कॉमन है क्या, नहीं है। उसके बाद यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 6 है, क्या कॉमन ले बउआ, यहाँ पे √2 है, तो 6 को प्राइम फैक्टर करके देखो, उसमें 2 आता है क्या, √2, तो देख लो 6 को जैसे ही प्राइम फैक्टर किए तो 2 3 6, मतलब इस 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। मतलब 6 में से भी हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, और जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया प्लस। तो इसमें से तो देखिए एगो √2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 3 बचा और √2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 3 बचा और √2 बचा। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, 10th के बच्चे हैं आप लोग। x + 3√2 x + 3√2 मतलब दोनों में सेम कहानी चल रहा है, तो दोनों को क्या करना है, बाहर ले लेना है, x 3√2 को बाहर ले लिया और बाहर वाले को अंदर कर देंगे, मतलब x माइनस का √2 अंदर चला गया। अब क्या करना होता है, तो x + 3√2 = 0 और यहाँ x माइनस √2 = 0, यहाँ लिखेंगे x = माइनस का 3√2 और यहाँ x = प्लस का √2। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो अब तो हो गया, एक फोटो क्लिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये सब रूट वाला है, तो लगातार 3 क्वेश्चन लिख लिए ताकि आपको समझाने में थोड़ा इजी हो जाए।
ठीक है, बार बार नीचे बुक से देखते हैं। अब देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला, है ना। तो करना क्या होगा, पहले इसको और इसको √3 और 6 इंटू √3 को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये √3 और √3 दो बार मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या हो गया, हम आपको सिखाए थे, दो बार एक ही चीज़ रूट में मल्टीप्लाई है, मतलब उसको एक बार बाहर ले लेते हैं। मतलब ये √3 और √3 के बदले क्या हो गया, सिर्फ 3 और बचा 6, तो 6 तियाई 18, कितना आ गया जी 18। मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे, और 18 का प्राइम फैक्टर करते हैं हमको क्या दिखेगा, 2 × 18 और 3 3 × 9 और 3 1 × 3, ठीक है। हम आपको बोले थे, अच्छा इसमें बीच में तो 11 है, सिर्फ रूट है ही नहीं, तो ईजी हो गया, सिंपल है। 3 3 × 9 और 9 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 11, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, √3x² प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 6 √3 = 0। इसको तो कोई भी बना लेगा जी, ये तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो इस दोनों में क्या कॉमन जाएगा, मेन कॉमन लेना दिक्कत होगा। तो बताओ यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 9 में √3 है कि नहीं, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। तो चलो 9 का प्राइम फैक्टर करके देखो, तो 3 3 × 9, तो कोई एक 3 के बदले काट दो और √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो बताओ 9 में √3 कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम √3 को ले लिए कॉमन, साथ में x है तो x को कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, एक बार x, तो 9 में क्या बचा, एक रूट तो खत्म, तो बचा क्या 3 और √3, मतलब यहाँ बचा 3 और √3। जैसे ही ब्रैकेट बंद तो प्लस दिखाई दिया, तो प्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इस दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 6, तो मतलब 2 तो कॉमन हो रहा है, तो बचा क्या x और प्लस 2 का क्या बार पढ़े कि 6 आ जाए, तो 3 बार, और साथ में क्या बच रहा है √3 = 0। तो सेम कहानी, दोनों डब्बा में सेम कहानी, जब सेम कहानी चल रहा है तो क्या लिखेंगे, दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को लिख लो और बाहर वाले गार्ड बाबा को अंदर कर दो। आया समझ में। अब क्या करना होता है, x प्लस 3 √3 = 0, और यहाँ पे √3 x प्लस का 2 = 0, मतलब x = कितना आ गया, माइनस का 3 √2, और यहाँ पे यहाँ पे √3 x = कितना आ गया, माइनस का 2, तो x = कितना आ गया, माइनस का 2 अपन में √3, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत लगे, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि 10th में है तो ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आप बोर हो जाइएगा। अगर फिर भी आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझाना चाहिए था, तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करने में थोड़ा भी कंजूसी नहीं करना है। अब यहाँ देखिए इस √3 को और इस √3 को क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ दिखाते हैं। √3 को इंटू 6 √3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये √3 और ये √3 मिलकर सिर्फ 3 हो गया, और साथ में 6 कितना हो गया 18। इस 18 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। अच्छा क्वेश्चन सेम लिख दिए हैं, क्वेश्चन तो सेम लिखे हैं, हाँ, मतलब 21 का और 22 का क्वेश्चन सेम लिखा गया है, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा 23 को देखते हैं, 23 को देखते हैं। देखिए 21 और 22 सेम क्वेश्चन हो गया, मतलब एक क्वेश्चन कहीं गायब हो गया हमसे। अब 23 देखिए, तो इस 3 √7 इंटू √7 को मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, उस 22 नंबर को भी हम याद रखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसको बता ही देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो 3 √7 इंटू √7 को मल्टीप्लाई किए, तो √7 मिलकर सिर्फ 7 हो गया, और ये 3, तो कितना हो गया 7 तिया 21, कितना हो गया 7 तिया 21। अब देखिए 21 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर, तो 3 7 21, इस दोनों को मिला के क्या लाना है, प्लस का 7, तो कैसे आएगा, सॉरी प्लस का 4, तो 7 में से 3 घटा दीजिए 4 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या 3 √7x², और क्या लिखेंगे जी प्लस का 7x और माइनस का 3x और माइनस का √7 = हो गया 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो देखिए यहाँ पे √7, तो इस 7 को √7 इंटू √7 लिख सकते हैं ना, मतलब √7 क्या हो गया कॉमन, साथ में x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 3x, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ √7। इसमें माइनस दिखा तो माइनस को कॉमन लो, उसके बाद कुछ नहीं कॉमन तो 1, तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस का √7, अच्छा x भी तो है,
इक्वल टू कितना 0। तो दोनों डब्बा में सेम कहानी, तो क्या करना होगा, एक डब्बा को लिखना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का रूट 7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट 7x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का रूट 7 इक्वल टू 0 और यहाँ रूट 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू माइनस का रूट 7 और x इक्वल टू हो गया माइनस का रूट 7 अपॉन में 3 और यहाँ पे रूट 7 x इक्वल टू हो गया 1, तो x इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट 7। समझ में आया। तो ये हो गया 23 नंबर कंप्लीट। अब 24 नंबर में क्या बोलता है, 24 नंबर में है क्वेश्चन आपका, इसको यहाँ बता दें 24 को, नहीं यहाँ बताते हैं, वहाँ पे बता देंगे 22 को। 24 नंबर यहाँ दिख रहा है। अब देखिए रूट 7x² लिखा हुआ है, रूट 7x² लिखा हुआ है, फिर माइनस का 6x है, उसके बाद क्या है माइनस का 13 रूट 7 इक्वल टू 0। ऐसा ही क्वेश्चन है, माइनस एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, रूट 7x² माइनस का 6x माइनस का 13 रूट 7 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए, इस रूट 7 को और इस रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 7, उसके बाद 13 बचा और 7 बचा, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 21 वाक्य हाथ में 2 और 7 2 9, या फिर सिंपल 13 का टेबल पढ़ लो 7 मरतबे, तो 91 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर कर देंगे तो क्या हो गया 13 सते 91। ठीक है, अब इसी के दोनों का यूज करके कितना लाना है माइनस का 6, तो माइनस का 13 प्लस का 7 इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो उसी चीज़ को कि रूट 7x² माइनस का 13x और प्लस का 7x माइनस का 13 रूट 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन, सिर्फ x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा रूट 7x और माइनस का 13। इस दोनों में क्या कॉमन, प्लस का रूट 7 कॉमन, प्लस का रूट 7 कॉमन। कैसे आ रहा है समझ में आया ना। इस 7 के हम क्या लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 7, यहाँ पे भी रूट 7 है तो कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे जब रूट 7 है वो बाहर आया तो अंदर में भी क्या बचा रूट 7x बचा और माइनस में 13 बचा इक्वल टू 0। बताइए दोनों डब्बा में सेम कहानी, तो क्या करेंगे रूट 7x माइनस का 13 और यहाँ x प्लस का रूट 7 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे लिखेंगे रूट 7x माइनस का 13 इक्वल टू 0 और यहाँ x प्लस रूट 7 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ रूट 7x इक्वल टू 13 और यहाँ x इक्वल टू माइनस 13 बाई रूट 7, यहाँ x इक्वल टू माइनस का रूट 7। आया समझ में। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है ऐसे कि 4 रूट 6 क्या है 4 रूट 6x², ठीक है, फिर माइनस का 13x, ठीक है, फिर माइनस का 2 रूट 6 इक्वल टू कितना है जी 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दें तो देखो 4 रूट 6 इंटू 2 रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बाहर का मल्टीप्लाई के 8 हो गया और रूट देखो रूट 6 इंटू रूट 6 कितना हो गया 6, तो 48 हो गया। कितना हो गया जी 48। इसी 48 का क्या करना होता है प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करके दिखा दें तो देखो प्राइम फैक्टर किए तो कितना हो गया 24 दूनी का 48, फिर 12 दूनी का 24, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 3 1 जा 3। अब इसका क्या करेंगे 2 को ग्रुप बनाएंगे, दोनों ग्रुप का यूज करके क्या लाएंगे माइनस का 13 आएगा। कैसे देखिए 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, ठीक है, फिर से 48 का करते हैं, माइनस का 13 लाना है। 48 आया था तो 48 का प्राइम फैक्टर करो, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, फिर 12 दूनी का 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 1 जा 3। देखो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 और 16 और 3 1 जा 3, 16 में से 3 घटा दिए तो आ गया कितना 13, लेकिन लाना है कितना माइनस में 13। तो करेंगे क्या यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आ गया। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख दो कि 4 रूट 6x² और माइनस का 16x प्लस का 3x और माइनस का 2 रूट 6 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, अब इस दोनों में क्या कॉमन, देखो यहाँ पे तो 4 कॉमन आ रहा है
ठीक है। पहले इसको क्या करना है, 16 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो 16 को यहाँ प्राइम फैक्टर करके दिखाते हैं। तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी का 4, फिर 2 एकम 2। देखो बाहर में क्या कॉमन जा रहा है, 4, तो यहाँ से चला गया 4 कॉमन, तो यहाँ से हम 4 को ले लिए कॉमन, तो अंदर में क्या बचा, √6। अच्छा x भी कॉमन जा रहा था, यहाँ बचा √6x माइनस का। जब इसमें से हम 4 कॉमन ले लिए, ध्यान से देखिए, जब इसमें से हम 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो प्लस का साइन दो। प्लस का साइन जब दे देंगे तो इसमें क्या बच रहा है, 3 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, मतलब हम 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं जी, सॉरी, √2 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, आ गया √6। तो इस 3 को भी तो हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। देखो ये 3 के बदले लिखे हैं और ये √6 के बदले लिखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कहानी को। यहाँ पे हम कहाँ गया जी, इस 3 के बदले हम लिखे हैं √3 इंटू √3, और यहाँ पे √6 के बदले क्या लिखे हैं, √2 इंटू √6। मतलब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, तो √3 तो कॉमन जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम √3 को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, √3x, और यहाँ माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। इस सब उल्टा पुल्टा लग रहा है, इस सबको मिटा देते हैं। यहाँ पे आया कितना, 0। लेकिन देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम कहानी तो आया नहीं, मतलब इस हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 लिख सकते हैं, सॉरी √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम √2 में डाल सकते हैं ना जी। मतलब इसमें हम 6 को, देखो हम इसको तोड़ के लिख देते हैं, समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं पहले वाले को। इसमें देखो 4√6 है, तो 4 तो ठीक है, लेकिन √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये किसके बदले लिखे हैं, 4√6 के बदले। और ये 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो 2 8 16 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 दूनी का 4 हो गया। ठीक है, तो देखो 4 तो सीधे सीधे बाहर जा रहा है, मतलब ये 2 को तो ख़त्म हो गया, यहाँ से 4 भी खत्म हो गया। ठीक है, इस दोनों में 4 खत्म हो गया, साथ में x है तो x को भी कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या बच रहा है, एक बार 2 बच रहा है, एक और 2 बच रहा है, इसमें √2 बच रहा है, तो इसी में से एक 2 को हम रूट में डाल दीजिए, तो मतलब एक बार √2 भी खत्म, यहाँ से एक √2 भी खत्म, तो यहाँ आ गया कितना, √2 भी आ गया। ठीक है, तो अब बचा क्या इसमें, इस वाले में क्या बचा, सिर्फ √3 बचा, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ √3 बचा माइनस का। इसमें क्या बचा, 2 और √2 बच रहा है, 2 और √2 बच रहा है, मतलब कहानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। पॉज करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में जो था, थोड़ा सा बताने में तकलीफ हुआ, मतलब ऐसा कि घिच-बिच हो गया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाने के बाद रूट वाला से इजी कुछ होता ही नहीं है, लेकिन बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिख नहीं पाए। अब देखिए इतना तक तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉल कर देते हैं कि इस 4 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। 4 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 8 हो गया। और फिर √6 है साथ में, और यहाँ पे कितना है, √6 है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मिलकर 8 हो गया, ये दोनों मिलकर 6 हो गया, तो 8 6 48 हो गया।